नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आम आदमी पार्टी में अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दो अन्य सांसदों संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चड्ढा ने ऐलान किया कि राज्यसभा में आप के 2/3 सदस्य बीजेपी में विलय कर रहे हैं। उन्होंने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस कदम को जायज़ ठहराया है। चड्ढा ने बताया कि उन्होंने आज सुबह ही राज्यसभा सभापति को ज़रूरी दस्तावेजों और हस्ताक्षरित पत्र सौंप दिए हैं। ये खबर राजनीति के गलियारों में आग की तरह फैल गई है, क्योंकि पंजाब से आने वाले ये तीनों चेहरे पार्टी की रीढ़ माने जाते थे। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं और चड्ढा ने 7 सांसदों के साथ होने का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल का नाम भी लिया है। स्वाति मालीवाल पहले से ही बागी तेवर दिखा रही थी। अब इन सांसदों के बीजेपी में जाने से राज्यसभा में आपका गणित पूरी तरह बिगड़ गया है। हैरानी की बात यह है कि अशोक मित्तल को इसी महीने राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में उपनेता बनाया गया था। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने चड्ढा का साथ देना बेहतर समझा। चड्ढा ने स्पष्ट किया कि उनके पास 2-3 बहुमत है, इसीलिए उन पर दल बल कानून के तहत कार्रवाई का खतरा भी कम है। इस बगावत ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की राजनीति में हलचल मचा दी। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस बड़े संकट से अपनी पार्टी को कैसे बचाते हैं। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहद भावुक और आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, वह अब अपने सिद्धांतों से भटक गई है। चड्ढा के अनुसार आप अब देश हित में नहीं बल्कि निजी फायदों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि पिछले कुछ सालों से उन्हें महसूस हो रहा था कि वह एक गलत पार्टी में है, सही इंसान है। चड्ढा ने साफ किया है कि वह अब जनता के करीब जाने के लिए आम आदमी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। आता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवर सेल्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।